कोटि नमन करता हूं जो आज ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। और मैं इस प्रचंड विश्वास को, प्रचंड जीत को हम सभी स्वीकार करते हुए इस जीत को हम सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। हम जानते हैं आज दिल्ली का बच्चा बच्चा जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करता है वो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये भी पता चल रहा है कि जब से निगम का चुनाव हो रहा है इस स्तर पे इतने मतों से, इतने सीटों के साथ किसी एक पार्टी के पक्ष में दिल्ली ने मतदान नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है कि 180 से ज्यादा सीटें 272 में एक पार्टी को मिल रही हैं। लेकिन यही हमें यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का हर कार्यकर्ता इतनी बड़ी खुशी पे भी नगाड़ा नहीं बजा रहा है, नृत्य नहीं कर रहा है, फूल नहीं बरसा रहा है, क्योंकि वो उन परिवार के संवेदनाओं के साथ है जो हमारे 22 जवानों के परिवार में, सुकमा में शहीद हुए परिवारों के सदस्यों में जो दुख बिखरा है उसके साथ है। और हम ये भी जानते हैं कि दिल्ली की ये जीत एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी के नीतियों में विश्वास करने वाली है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी की योजनाओं की है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं की है, उनके मेहनत की है। और ये जीत मूलतः दिल्ली को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते देखने वाले दिल्ली की जनता की है। मैं अपनी तरफ से अपने प्रभारी दिल्ली के श्री श्याम जाजू जी के साथ इस चुनाव में एक विशेष तौर से केंद्र से इस चुनाव के लिए जिम्मेदारी पे लगाए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री विनय सहस्रबुद्धे जी के साथ, हमारे महामंत्री कुलजीत चहल, रविंद्र गुप्ता और राजेश भाटिया के साथ, हमारी बहन शाजिया इल्मी, हमारे कार्यालय मंत्री गिरीश जी, सतेंद्र जी और हमारे मीडिया के प्रवीण शंकर जी के साथ साथ हंसराज हंस जी के साथ, जो एक न सिर्फ स्वरों से पवित्र है बल्कि हृदय से भी पवित्र है, उन सभी के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिल्ली को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में दिया है हम उस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और जो खुशियां दिल्ली का हक है हम उसे देने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हमारे लिए चुनाव का रिजल्ट जरूर हो गया, लेकिन हमारे लिए कार्य करने का, गलियों में भागने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों से दिल तक पहुंचने का जो कार्य है
वो न तो रुका है और न तो रुकने वाला है। मनोज तिवारी अगर झुग्गियों में रह करके उनकी समस्याएं दूर करने का कार्य शुरू किया तो इस रिजल्ट के साथ खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि वो और बढ़ने वाला है। मैं जिन जिन झुग्गियों में रहा हूं वहां भी पुनः जाऊंगा। जिन जिन गांवों में रहा हूं, नजफगढ़ के, मुंडका के, नरेला के, अलीपुर के, बदरपुर के, उन गांवों में मुझे फिर जाना है और जहां नहीं पहुंच पाए हैं वहां भी हमें पहुंचना है, क्योंकि यात्रा तो अभी जारी है। आज के दिन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके द्वारा गरीबों के लिए उठाया गया हर कदम हमारे लिए जीत का कारण बना। उनके द्वारा महिलाओं के हक में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जवानों के लिए, चाहे वो वन रैंक पेंशन हो, वन रैंक 1 ओआरओपी का डिसीजन हो, किसानों के फसल बीमा की बात हो, 1 रुपया में 2 लाख की बीमा की बात हो, या फिर 125 करोड़ के भारत के हर व्यक्ति के दर्द को उसके पास बैठ करके समझने और उसको निदान करने की बात हो, वो सारी चीजें हमारी जीत का कारण बनी। हमें आज पंच परमेश्वर सम्मेलन याद आ रहा है। रामलीला मैदान, खचाखच भरे रामलीला मैदान में जगह कम पड़ जाए, आज हमको याद आ रहा है। हम लोग उसको बोल नहीं सकते, इसलिए नहीं बोल सकते कि वो प्यार और विश्वास हमें दिख रहा था, लेकिन हमें दुख जरूर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति, जिसको दिल्ली के गलियों में ईंट से ईंट सजाना चाहिए, वो ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बददुआएं दे रहा है, शराब दे रहा है, उसको डेंगू चिकनगुनिया बांटने की धमकी दे रहा है। उसके बाद भी हम चुप रहे। बिजली पानी का दाम कम करने वाला मुख्यमंत्री बिजली पानी का दाम बढ़ाने की धमकी दे रहा है। आज हम उसकी निंदा भी करना चाहते हैं। हम हमेशा सकारात्मक रास्ता पकड़ के आगे जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों ने दिल्ली को निगेटिविटी के दलदल में फंसाने का जैसे प्रतिज्ञा कर रखा हो। हमारी दिल्ली कुतुब मीनार की दिल्ली है, हमारी दिल्ली लाल किले की दिल्ली है, हमारी दिल्ली लोटस टेम्पल की दिल्ली है, हमारी दिल्ली जामा मस्जिद की दिल्ली है, हमारी दिल्ली छतरपुर मंदिर की दिल्ली है, हमारी दिल्ली कालका मंदिर झंडे वाला की दिल्ली है। हमारी दिल्ली इतिहास की धरोहर है। यहां हर गली में एक इतिहास बसता है, 200 साल, 500 साल, हजारों साल का। लेकिन उस दिल्ली की चर्चा कैसे होती है जिसे लगता है हर दिन मुख्यमंत्री के बयान से निगेटिविटी की दुर्गंध फैलाई जा रही है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उसने इस दर्द को समझा है और आज ऐसे पार्टियों को नकार दिया है जो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, कानून तोड़ते हैं, गैर संवैधानिक रास्तों पर चलने की बात करते हैं। हमारे लिए ये इमोशनल दिन है। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली के हैं, मुझे इस समय सबका चेहरा याद आ रहा है।